ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो चलिए अब हम दरभंगा चलते हैं और दरभंगा की अगर बात करें तो दरभंगा में कुल 10 विधानसभा सीटें मौजूद हैं। वहां बात करें दबदबा की तो यहाँ दबदबा जो है वो एनडीए की देखी जाती है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि महागठबंधन की बात करें तो 3 सीटें ऐसी हैं 10 में जहां महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार का क्या कुछ माहौल लगता है बाबा और नमन सर बताएं। मैं एक बात बोल देता हूँ, पहले खाता खुल जाएगा इसमें आरजेडी का या महागठबंधन का, थोड़ा मुश्किल है लगता तो नहीं। सर हम कुछ सीट को लेकर बता देते हैं जो मेन सीट है जहां पे अभी महागठबंधन है। गौरा बोराम, जहां से वीआईपी, यही तो पेच है। वीआईपी है नहीं, वीआईपी थी, अब बीजेपी है। अब बीजेपी है। गौरा बोराम के विधायक अभी बीजेपी के विधायक हैं जी। और मदन ये क्या नाम है दूसरा, मिश्री लाल यादव, अब उनके जो मिश्री लाल यादव के पुत्र है ना जी, क्या हुआ मिश्री लाल यादव जो हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब मैथिली ठाकुर हैं अलीनगर से। जी, अलीनगर से मैथिली ठाकुर है। और एक और बता दे सर, दरभंगा रूरल दिख रहा होगा आपको, ललित कुमार यादव आरजेडी सर। हाँ, कहाँ पे? दरभंगा रूरल। हाँ जी, दरभंगा रूरल में यादव। यहाँ इनका जो जीत का आंकड़ा है वो देखे हैं आप, मात्र 2000। तो इस बार इनकी स्थिति भी खराब है। मंत्री रहते हुए जो इन्होंने नहीं किया है उसको लेकर के लोगों में काफी नाराजगी है और कई लोगों ने मैं आपको बताता हूँ, देखिए मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में कुशेश्वर स्थान से स्टार्ट कीजिए जी और आप आ जाइए जाले तक जी। एक भी सीट मुझे नजर नहीं आ रही है जिसमें कहीं भी गुंजाइश बची हो। एकमात्र सीट जिस पर टर्न अराउंड नजर आता है, एक नहीं दो, जो कि मैं 3 बोल देता हूं आपको, 3 सीटें जो है जिस पर टर्न अराउंड रहते। इन 10 सीटों में एक भी सीट एनडीए हारती नजर नहीं आ रही जी। लेकिन अगर यू फाइंडिंग ऑड्स, तो मैं ऑड्स बताता हूं। बहादुरपुर की सीट जदयू मात्र 2500 वोट से जीती थी जी। एक छोटा सा यहाँ पेच है। अलीनगर की सीट मात्र 3000 वोट जीती गई थी, इसलिए मिश्री लाल की जगह पर इस बार दे दिया गया है वहां पर मैथिली ठाकुर को। एक बड़ा फैक्टर। और दरभंगा रूरल ये सीट नहीं, दरभंगा रूरल, हाँ, ये आरजेडी के पास थी। ये मात्र 2000 से आरजेडी जीती थी। कोई बड़ी बात नहीं है कि 10,000 का यहाँ जादू चल गया हो और इस सीट पर भी खेल हो गया हो। मुझे नहीं लगता उत्कर्ष की दरभंगा में एक भी सीट जीत पा रही है महागठबंधन। कहीं दूर दूर तक कोई लड़ाई में नजर नहीं आ रहा है मुझे। इस बार इस क्षेत्र से गौरा बोराम से वीआईपी की सीट थी, वहां पेच फंस गया। गौरा बोराम सीट पिछली बार 8000 वोट से जीता गया था। मुझे लगता है इस बार भी वही खेल होता नजर आ रहा है मुझे। थोड़ा डिफरेंस कम हो जाए लेकिन जीत जरूर जाएगा यहाँ से एनडीए। और दरभंगा की जो सीट थी वीआईपी के पास, दरभंगा सीट जो थी वो भी मुझे नहीं लगता है इस बार है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी वीआईपी का खाता खुलता थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है इस बार। लेकिन एक सीट है केसरिया वाली, वहां कुछ हो सकता है खेल। आपके सपनों को तो चलिए अब हम चलते हैं मुजफ्फरपुर और हम आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की जितनी विधानसभा सीटें हैं उस पर मैं खुद ग्राउंड की बात आप जी। मुजफ्फरपुर में एनडीए के हाथी को गिराने की कोशिश इस बार जबरदस्त की गई है। और मुजफ्फरपुर में आप जहां गए हैं वहीं उत्कर्ष इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। 2 साल पत्रकारिता भी इन्होंने और इनके पास भी बहुत इन्फॉर्मेशन। मैं चाहूंगा कि आप दोनों इस मुजफ्फरपुर किस तरह का लाइफस्टाइल दे रहे हैं ये बिल्कुल बताइए, आप दोनों डिस्कस कीजिए आपस में। बिल्कुल सर, पहला जो इसमें सीट है वो गाय घाट है सर। वहाँ से आरजेडी से रंजन राय लड़ रहे हैं, वहीं जेडीयू की टिकट पर कोमल सिंह चुनाव लड़ रही है जो दिनेश सिंह की बेटी है। अगर मैं कह दूं गाय घाट महागठबंधन जीत रही तो सुरक्षा बिल्कुल संभावना है के लिए खास है। देखिए सर, मैं जब गायघाट में मौजूद था 60 टुवर्ड्स महागठबंधन, 40 टुवर्ड्स नहीं 60 सर जेडीयू, 60 जेडीयू कोमल सिंह जीत भी सकती हैं। 60% चांसेस दे रहे हैं तो फिर तो मतलब बड़ा मेजोरिटी ऑफ मतलब आप दे रहे हैं। तो मुझे लगता है, हालांकि मैं मानता हूँ एक बार मैं भी क्या हाँ जी, देखिए मैं भी गायघाट में मौजूद था। ग्राउंड जीरो से मैंने वहाँ पब्लिक ओपिनियन भी किया था और जब दर्शकों से मतलब की जो जनता थी उनसे जब बातचीत हो रही थी सर हमारी, तो वहाँ के जो जनता थे वो साफ तौर पे कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ उनका झुकाव ज्यादा था, मतलब जितनी बातें मेरी हुई थी। लेकिन मैं बताता हूँ
कॉलर पकड़ा पकड़ने वाला इंसिडेंट का बड़ा वहाँ चर्चा है। जदयू और हालांकि उनके पिता जदयू के ही हैं जी, लोजपा से टिकट आती थी और उनके बीच में जो विवाद हुआ उसकी वजह से कहा जा रहा है कि लोकल लेवल पर दिनेश सिंह मैनेज कर सकते हैं, ये कोमल सिंह से मैनेज होने वाला नहीं है। तो क्या लगता है, आप बोल रहे हैं एनडीए, आप क्या बोल रहे हैं? सर मेरा भी एनडीए ही कहना है। आप दोनों एनडीए, ठीक है। चलिए इस सीट पर मैं महागठबंधन को अपर लिमिट देने वाला। चलिए अब चलिए और आई बताइए। और आई में तो सर अगर मैं कहूँ तो सीधा कहूंगा रमा निषाद। बिल्कुल, वहाँ से बीजेपी सर निकल रही है, रमा निषाद जीतेगी वहाँ। इस सीट पर ही निषाद जीत जाएगा और वीआईपी हार जाएगी। चलिए मीनापुर का क्या लगता है आपको?